बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला सबक है इल्म मुसल्लस, जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। शक्ल में मुसल्लस ए बी सी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो मुसल्लस दिया हुआ है ए बी सी, ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। ज़ाविया सी यहाँ पे 90 डिग्री का है। ज़ाविया ए सी बी बराबर 90 डिग्री, और जो ज़ाविया बी है ये हादा ज़ाविया है। डायग्राम पर ध्यान दीजिए। ए बी सी मुसल्लस में, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में ज़ाविया सी कायमा ज़ाविया है, और इस ज़ाविया की पैमाइश हम फर्स्ट कर लेते हैं थीटा। तो थीटा के मुकाबिल का ज़िला ए सी, थीटा का मुत्तसिला ज़िला या ज़ाविया बी से मुत्तसिला ज़िला बी सी, और जो 90 के मुकाबिल का ज़िला ए बी, ये कहलाता है वित्र। तो ध्यान दीजिए, साबका जमात में हमने इस ताल्लुक से पढ़ा है साइन थीटा, थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, कॉस थीटा, थीटा से मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र, टेन थीटा, थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे थीटा से मुत्तसिला ज़िला, कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का माकूस होता है, उसका अपोजिट होता है। जैसे साइन थीटा लिखा है थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, तो कोसेक थीटा हो जाएगा वित्र अपॉन थीटा के मुकाबिल का ज़िला। उसी तरीके से कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के माकूस होते हैं। कॉस थीटा थीटा से मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र, और सेक थीटा यानी वित्र बटे थीटा से मुत्तसिला ज़िला। उसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के माकूस होते हैं। टेन थीटा का ज़ाब्ता थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे थीटा से मुत्तसिला ज़िला, तो कॉट थीटा थीटा से मुत्तसिला ज़िला बटे थीटा के मुकाबिल का ज़िला। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, मुसल्लसियाती निस्बतों के दरमियान ताल्लुक। साइन थीटा 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। सेकेंड ध्यान दीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। उसी तरह से हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा हमें हासिल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावाते। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इंपॉर्टेंट ज़ाब्ता है। इसी को हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसी ज़ाब्ते से हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दूसरा ज़ाब्ता ध्यान दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी ज़ाब्ते से हम 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा एक और ज़ाब्ता, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट ज़ाब्ता ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी ज़ाब्ते को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे आप 1, 2, 3 ये तीनों ज़ाब्ता अच्छे से याद कर लीजिए, तो उस बिना पे हम ये बाकी ज़ाब्ते लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मुकम्मला ज़ावियों की मुसल्लसियाती निस्बतें। साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा के मसावी होता है। नेक्स्ट, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा ये टेन थीटा के मसावी होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है सेक थीटा के। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, पैमाइश के ज़ावियों की मुसल्लसियाती निस्बतों की जदवल। मुसल्लसियाती निस्बतें, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का माकूस होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का माकूस होता है, और कॉट थीटा को 1 टेन थीटा लिखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ ज़ावियों की पैमाइश 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। साइन थीटा ये कीमतें आप पहले याद कर लीजिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 की कीमत होती है 1। इस कीमत की बिना पे हम बाकी के जदवल यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। ध्यान दीजिए,
कॉस थीटा हम यहाँ से राइट हैंड साइड से शुरुआत करते हुए यहाँ पे लिखेंगे, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 √3/2, उसी तरीके से कॉस 45 ये सेम ही कीमत रहेगी 1/√2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 0। ध्यान दीजिए, ये कीमतें आपको याद करना है। इस कीमत की बिना पे हमने राइट हैंड से लिखते हुए शुरुआत की है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। नेक्स्ट tan थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में 1/√3। उसी तरह से 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल होके हमें हासिल होगा 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें हासिल हो जाएगा √3, 1/0। ध्यान दीजिए, यहाँ नसबनुमा में 0 है, इसलिए हम इसकी कीमत तय नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे यहाँ तय नहीं कर सकते। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका माकूस, यानी यहाँ 0/1 है, तो हम इसे लिखेंगे कोसेक थीटा में 1/0। अब चूंकि 1/0 ये हम इसकी वैल्यू तय नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तय नहीं कर सकते। उसी तरीके से 1/2 मीन्स 2/1 यानी 2, 1/√2 मीन्स √2/1 यानी √2, √3/2 इसका माकूस 2/√3, 1/1 तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा 1। इस तरीके से हमने कोसेक थीटा की वैल्यू हासिल किया है। यहाँ पर कोसेक 0 तय नहीं कर सकते, कोसेक 32, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3 एंड कोसेक 90 1। ध्यान दीजिए, उसी तरह हमें हासिल करना है यहाँ पर सेक थीटा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, सेक थीटा यानी 1/cos थीटा। तो जो cos थीटा का कॉलम है इस पर गौर करिए, यहाँ से हम लिखेंगे 1/1, इसका माकूस 1, √3/2 इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 2/√3। उसी तरह से 1/√2 को हम लिखेंगे √2/1 यानी √2, 1/2 इसे लिखा जाएगा 2/1 यानी हमें कीमत यहाँ हासिल हो गई 2। ये हमें हासिल हुआ था 0/1, तो इसका माकूस 1/0, 1/0 यानी तय नहीं कर सकते। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, कॉट थीटा यानी 1/tan थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ 0 हमें हासिल हुआ था 0/1, तो उसका माकूस 1/0, तो इसलिए हमें यहाँ पे जवाब लिखना होगा तय नहीं कर सकते। 1/√3 इसका माकूस √3/1 यानी √3, 1/1, √3/1 इसका माकूस हमें हासिल हो जाएगा 1/√3। तय नहीं कर सकते यानी हमें जो यहाँ पर निस्बत हासिल हुई थी 1/0, तो उसे हम लिखेंगे 0/1 यानी 0। इस तरीके से हमने ये निस्बत की जदवल तैयार किया। आइए समझते हैं मश्की सेट 6.1 कैसे हल करेंगे। पहला सवाल, अगर साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। इसे हम दो तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका ध्यान दीजिए, हम यहाँ मसावात का इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर 7/25 ये दिया हुआ है। हमें कॉस थीटा मालूम करना है, तो हमें हिसाबता पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कीमतें रखिए, हमें हासिल हो जाएगा 7/25 ब्रैकेट कुव्वत 2 जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, 7 कुव्वत 2 49/25 कुव्वत 2 625 जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। ध्यान दीजिए,
यहाँ हमें हासिल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तिरछी ज़रब कीजिए, 625 माइनस 49 अपॉन 625। 625 में से 49 माइनस कीजिए, 15 में से 9 माइनस कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 6। यहाँ बचा 1, साइड से 1 लेंगे 11, 11 में से 4 माइनस करने पर हमें हासिल होगा यहाँ 7। यहाँ बचा 5 यानी 576/625। ये कीमत हमें हासिल हो गई कॉस स्क्वायर थीटा की। इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 576/625। तरफेन का हम जज़रुल मुरब्बा लेंगे। तरफेन का जज़रुल मुरब्बा करने पर कॉस थीटा बराबर 576। 576 का जज़रुल मुरब्बा हमें हासिल हो जाएगा यहाँ 24/625 का है 25। तो हमने यहाँ पे कीमत हासिल की कॉस थीटा बराबर 24/25। अब हमें हासिल करना है और टेन थीटा। टेन थीटा का ज़ाब्ता हमें पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, कीमतें रखिए यहाँ पर। साइन थीटा की कीमत सवाल में दिया हुआ था 7/25 बटे कॉस थीटा यानी 24/25। ध्यान दीजिए, शुमार कुंता का नसब नुमा और नसब नुमा का नसब नुमा दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा 7/24। तो ये कीमत हमने हासिल किया टेन थीटा की, तो इसलिए टेन थीटा बराबर 7/24। ये हुआ दूसरे का जवाब। ध्यान दीजिए, इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रफ डायग्राम। एक ड्रॉ कर लेते हैं। ABC ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। फ़र्ज़ कर लेते हैं इस ज़ाविये की पैमाइश है थीटा। सवाल में दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 7/25। और ध्यान दीजिए, साइन थीटा हम जानते हैं, साइन थीटा का ज़ाब्ता है थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। ध्यान दीजिए, इस डायग्राम में थीटा के मुकाबिल का ज़िला है AB, तो AB बटे वित्र, यहाँ पे वित्र है AC। इसलिए साइन थीटा की कीमत दी गई है 7/25 यानी AB की कीमत यहाँ हमें हासिल हो गई 7 और वित्र की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ 25। इसलिए AB बराबर 7 और AC बराबर 25। अब ध्यान दीजिए, इस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में हमें दो अज़ला की लंबाई मालूम है, तीसरे ज़िले की लंबाई हमें मालूम करना है। तो हम लिखेंगे फिसागोरस के मसले से मुसल्लस ABC कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले से। ध्यान दीजिए, AB कुव्वत 2 जमा BC कुव्वत 2 बराबर वित्र AC कुव्वत 2। कीमतें रखिए, AB की कीमत 7 कुव्वत 2 जमा BC हमें मालूम करना है बराबर AC की कीमत है 25 कुव्वत 2। इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए BC कुव्वत 2 बराबर 25 कुव्वत 2 वज़ा 7 कुव्वत 2। इसलिए ध्यान दीजिए, BC कुव्वत 2 बराबर, यहाँ हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे A कुव्वत 2 वज़ा B कुव्वत 2। चूँकि यहाँ लिख लीजिए A कुव्वत 2 वज़ा B कुव्वत 2, इसे हम लिख सकते हैं A वज़ा B, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट A जमा B। यहाँ हमें कीमत हासिल हो जाएंगी 25 वज़ा 7 और दूसरा ब्रैकेट हमें हासिल हो जाएगा 25 जमा 7। इसलिए BC कुव्वत 2 बराबर 25 वज़ा 7 18 ज़रब 25 जमा 7 32। ध्यान दीजिए, इसलिए BC कुव्वत 2 बराबर, हल कीजिए, 18 दूनी 36 6 हासिल 3, 18 तिया 54 और 3 57 यानी 576 हमें हासिल हुआ। तो तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर
BC बराबर 576 का जज़र, हमें पता है 576 का जज़र मुरब्बा होता है 24। इस तरीके से हमने यहाँ BC की कीमत हासिल कर ली है 24, ये हमने हासिल किया है। अब ध्यान दीजिए, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में तीनों अजला की लंबाई मालूम हो चुकी है, तो इस तरह से हम आसानी से बाकी मानदा मुसल्लसियाती निस्बतों की कीमतें मालूम कर सकते हैं। इसलिए पहला जो हमें यहाँ पे मालूम करना था वो है कॉस थीटा। चूँकि हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर थीटा से मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र, यानी BC बटे AC। कीमतें रखिए, BC की कीमत हमने हासिल किया है 24 बटे 25, इसलिए हमने यहाँ हासिल कर लिया कॉस थीटा की कीमत। इसलिए कॉस थीटा बराबर 24 बटे 25। और दूसरा हमें यहाँ पे मालूम करना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे थीटा से मुत्तसिला ज़िला, यानी AB बटे BC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए AB बटे BC। कीमतें रखिए, AB की कीमत है 7 बटे BC की कीमत है 24। इस तरह से हमने यहाँ पे टेन थीटा की कीमत हासिल कर ली 7 बटे 24। ध्यान दीजिए, पहले तरीके में भी हमें हासिल हुआ था कॉस थीटा 24 बटे 25 और टेन थीटा 7 बटे 24। दूसरे तरीके से भी हमें वही कीमतें हासिल हुई हैं, कॉस थीटा बराबर 24 बटे 25 और टेन थीटा बराबर 7 बटे 24। इस तरीके से हम दोनों तरीके में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करके आसानी से बाकी निस्बतों की कीमत मालूम कर सकते हैं। दूसरा सवाल ध्यान दीजिए, अगर टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो सेक थीटा और कॉस थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। यहाँ पे कीमत दी गई है टेन थीटा बराबर 3/4। अगर हम यहाँ डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिए ये थीटा है, चूँकि टेन थीटा बराबर होता है थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे थीटा से मुत्तसिला ज़िला। थीटा के मुकाबिल का ज़िला, इसे हम नाम दे देते हैं ABC। तो थीटा के मुकाबिल का ज़िला यानी AB बटे थीटा से मुत्तसिला ज़िला यानी BC। इसलिए AB की कीमत हो जाएगी 3 और BC की कीमत हमें हासिल हो जाएंगी यहाँ पर 4। इसलिए AB बराबर 3 और BC बराबर 4। अब ध्यान दीजिए, ये एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए हम लिखेंगे मुसल्लस ABC कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले से। AC की कीमत हमें हासिल करना है, तो AC कुव्वत 2 बराबर हम लिखेंगे AB कुव्वत 2 जमा BC कुव्वत 2। कीमतें रखिए, AB 3 कुव्वत 2 जमा BC यानी 4 कुव्वत 2, 9 जमा 16 बराबर 25। इस तरीके से हमें AC कुव्वत 2 बराबर 25 ये कीमत हासिल हो गई। तरफ़ैन का हम जज़र मुरब्बा करेंगे, तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करने पर हमें ये कीमत हासिल हो जाएंगी AC बराबर 5। ध्यान दीजिए, डायग्राम में AC की कीमत हमने हासिल कर लिया है 5। अब चूँकि इस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में हमें तमाम ज़िलों की कीमतें मालूम हो गई हैं, तो हम आसानी से बाकी मानदा निस्बत की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो पहला जो हमें मालूम करना है वो है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर, ध्यान दीजिए, सेक थीटा ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है, यानी सेक थीटा बराबर होता है वित्र बटे थीटा से मुत्तसिला ज़िला। यानी वित्र की कीमत है यहाँ पर AC, तो AC बटे और थीटा का मुत्तसिला ज़िला है BC। कीमतें रखिए, AC की कीमत हमने हासिल किया है 5 और BC की कीमत 4। इसलिए सेक थीटा बराबर 5/4 हासिल हुआ। उसी तरीके से सेकेंड, हमें कीमत मालूम करना है कॉस थीटा। चूँकि कॉस थीटा होता है थीटा से मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र यानी BC बटे वित्र यानी AC। कीमतें रखिए, BC की कीमत है 4 और AC की कीमत हमने हासिल किया है 5। इसलिए
कॉस थीटा बराबर यहाँ कीमत हमें हासिल हो गई 4/5। या फिर इसे हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, टेन थीटा की कीमत यहाँ दी गई है। चूँकि हम जानते हैं ज़ाब्ता 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + 3/4 होल स्क्वायर। इसे हल कीजिए, 1 + 9/16 बराबर 16 जमा 9/16, ये कीमत हमें हासिल हो गई 25/16। इसलिए sec² थीटा इज इक्वल टू हमें हासिल हो गया 25/16। ध्यान दीजिए, तरफेन का जज़र करने पर हमने यहाँ पे हासिल किया sec थीटा बराबर 25 का जज़र 5/16 का जज़र 4, यानी हमने sec थीटा की कीमत हासिल कर ली। और cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, यानी इसका माकोस। तो cos थीटा बराबर यहाँ कीमत हमने हासिल कर लिया 4/5। अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगर cot थीटा बराबर 40/9 हो तो कोसेक थीटा और साइन थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। हल, यहाँ cot थीटा की कीमत दी गई है, cot थीटा बराबर 40/9, ये दिया हुआ है। इस सवाल को भी हम दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके करेंगे। चूँकि हम जानते हैं 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा, इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए cosec² थीटा इज इक्वल टू 1 जमा cot² थीटा, कीमतें रखिए 40/9 ब्रैकेट कुवत 2, हल कीजिए 1 जमा 40 कुवत 2 यानी 1600/9 कुवत 2 81, तिरछी ज़रब कीजिए, हल कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 81 जमा 1600/81। 1600 में 81 जमा कीजिए 1681/81, ये कीमत हमें हासिल हो गई cosec² थीटा की, इसलिए हम लिखेंगे cosec² थीटा बराबर 1681/81। तरफेन का जज़र मुरब्बा करने पर हमें हासिल हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर √1681/81। यहाँ हमने किया है तरफेन का जज़र मुरब्बा। 1681, इसका जज़र मालूम कीजिए। राइट हैंड साइड से 2-2 की जोड़ियाँ बनाते हैं, हम यहाँ पे जोड़ी बनाएंगे। ऐसा अदद लेना है कि उसका मुरब्बा 16 या उससे कम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 का मुरब्बा, 4 चौक 16। जो हम 4 ज़रब 4 करते हैं तो यहाँ पे 4 को जमा करना होता है, 4 जमा 4 हमें हासिल हो जाएगा 8, ये सिफर हासिल हो गया। 81 अगली जोड़ी लिखेंगे हम। अब 8 के आगे में ऐसा नंबर लिखा जाता है कि उसी नंबर से ज़रब करने पर हमें 81 हासिल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 81 1 का 81। ध्यान दीजिए, यहाँ हमें सिफर हासिल हो गया, यानी 1681 का तकसीम के तरीके से हमने जज़र मुरब्बा हासिल किया 41। जज़र मुरब्बा हासिल किया है यहाँ 41, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए कोसेक थीटा बराबर 41/81 का जज़र 9। तो हमें यहाँ पे कोसेक थीटा की कीमत मालूम हो गई। और दूसरा हमें मालूम करना है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा की कीमत हमने हासिल किया है 41/9। तो हमें यहाँ पे कीमत हासिल हो जाएगी 9/41, इसलिए जवाब लिखिए। अगला सवाल ध्यान दीजिए, हल, अगर ये दिया हुआ है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा बराबर 0 हो तो सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, हम इसे 5 सेक थीटा बराबर 12 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तरफेन को कोसेक थीटा से तकसीम करने पर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा बराबर 12/5। ध्यान दीजिए, इसे सेक थीटा यानी 1/cos
कॉस थीटा बटे में यानी तकसीम कोसेक थीटा यानी 1/sin थीटा बराबर 12/5। ध्यान दीजिए, इसे हम 1/cos थीटा तकसीम की जगह ज़रब कर देंगे और इसे हम इसके माकूस में लिख लेंगे। तो sin थीटा बटे 1 बराबर 12/5। तो यहाँ पे हमें हासिल हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 12/5। तो sin थीटा बटे cos थीटा ये कीमत हमें हासिल हो गई tan थीटा बराबर 12/5। अब ध्यान दीजिए, हम ये tan थीटा की कीमत से sec थीटा और cos थीटा और sin थीटा की कीमतें मालूम कर सकते हैं। तो इसके बाद भी हम दोनों तरीके से इसे हासिल कर सकते हैं। अगर हम मुतमासिला मसावात का इस्तेमाल करें तो हमें पता है चूँकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसलिए sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan थीटा की कीमतें रखिए 12/5 ब्रैकेट कुव्वत 2। यहाँ पे हासिल हो जाएगा 1 जमा 12 कुव्वत 2 144/25 बराबर तिरछी ज़रब कीजिए 25 जमा 144/25। 25 में 144 जमा कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पे 169/25। ये कीमत हमें हासिल हो गई sec स्क्वायर थीटा की, इसलिए sec स्क्वायर थीटा बराबर 169/25। तरफेन का जज़र करने पर sec थीटा बराबर 169/25, इसलिए sec थीटा बराबर 169 का जज़र होता है 13, इसलिए हम लिखेंगे 13/5। इस तरीके से हमने sec थीटा की कीमत यहाँ हासिल कर लिया। अब और दूसरा हमें मालूम करना है cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, इसलिए हमें यहाँ पे हो जाएगा हासिल 1/sec थीटा की कीमत हमने हासिल किया है 13/5। तो हमें यहाँ कीमत हासिल हो जाएंगी 5/13, इसलिए cos थीटा बराबर 5/13। अब हमें मालूम करना है sin थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें sin थीटा अपॉन cos थीटा 12/5 हासिल हुआ था, इसे हम दे देते हैं मसावात 1। तो मसावात 1 से हम लिख सकते हैं, हमने यहाँ cos थीटा की कीमत हासिल किया है तो इस मसावात में रख के हम sin थीटा की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो मसावात 1 से sin थीटा बराबर 12/5 ज़रब cos थीटा। cos थीटा की कीमतें रखें, हमें हासिल हो जाएगा 12/5 ज़रब cos थीटा है 5/13। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कैंसिल, हमें कीमत हासिल हो गई 12/13, इसलिए sin थीटा बराबर 12/13। इसलिए जवाब लिखिए sec थीटा, इसी कीमत हमें हासिल हुई थी sec थीटा बराबर 13/5। नेक्स्ट है cos थीटा। cos थीटा की कीमत हमें हासिल हुई थी 5/13। नेक्स्ट sin थीटा। sin थीटा की कीमत हमें हासिल हुई है 12/13। अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगर tan थीटा बराबर 1 हो तो sin थीटा जमा cos थीटा अपॉन sec थीटा जमा कोसेक थीटा की कीमत मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1। पैमाइश के ज़ावियों की मुसलसियाती निस्बतों के जदवल में हमने देखा था थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी कीमत 1 होती है। चूँकि हम जानते हैं tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, चूँकि इसलिए थीटा बराबर हमें हासिल हो गया 45। अब जो कीमत हमें मालूम करना है sin थीटा को हम लिख सकते हैं sin 45 प्लस cos थीटा cos 45 अपॉन sec थीटा यानी sec 45 प्लस कोसेक थीटा यानी कोसेक 45। इसकी कीमतें हमें मालूम करना है बराबर। ध्यान दीजिए, चूँकि हम जानते हैं sin 45 इसकी कीमत होती है 1/2। cos 45 इसकी कीमत होती है 1/2। sec 45 बराबर जज़र 2 और
कोसेक 45 इसकी कीमत भी होती है जसर 2। तो ये कीमतें हम यहाँ पे रख लेंगे। साइन 45 यानी 1/जसर 2 जमा कॉस 45 1/जसर 2 बटे सेक 45 यानी जसर 2 जमा कोसेक 45 यानी जसर 2। हल कीजिए। दोनों का नसबनुमा एक जैसे हैं तो हम इसे शुमार कुंदा की जमा करेंगे तो 1 जमा 1 यानी 2। तो हमें यहाँ पे कीमत हासिल हो जाएंगी 2/जसर 2 बटे में जसर 2 में जमा करेंगे जसर 2 यानी 2 जसर 2। ध्यान दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं 2/जसर 2 तकसीम, इस बटे की जगह हमने तकसीम की अलामत लिखी है 2 जसर 2। ध्यान दीजिए, यहाँ में हासिल हो जाएगा 2 जसर 2 ज़रब 1/2 जसर 2, 2 2 कैंसल 1/2 ज़रब 2 जसर 4 यानी बराबर 1/2। इसलिए ये कीमत हमें हासिल हो गई। इसलिए साइन थीटा जमा कॉस थीटा बटे सेक थीटा जमा कोसेक थीटा बराबर 1/2। अल्लाह।